नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त अपूर्वा। आज मैं आपके सामने होली अष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। जैसे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने की में जो होता है अभी जैसे करवा चौथ निकल के चुकी है, उसके बाद होली का व्रत आता है, उसके चौथे दिन, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसी दिन होता है एक्चुअली ये जो व्रत होता है, जिस दिन हमारी दीपावली होती है ना, उसी दिन पड़ता है, एक एक हफ्ते पहले। तो इसमें कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होली का व्रत किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब जिसका जो व्रत करता है तो वो मेहंदी भी लगवा लेता है, और उसके बाद में जैसे जिस दिन पूजा करनी होती है तो उससे पहले हम ना एक मटकी मंगवा लेते हैं। मटकी जैसे बाजार में मिलती है, जैसे करवे मिलते हैं ना मट्टी के, ऐसे ही मटकी भी मिलती है। उसमें वो छेद नहीं होता, वो सिंपल मटकी होती है। उसे धो करके और उसमें हम जल भर के, जल का लोटा रखते हैं एक्चुअली इसमें ना पट्टे के ऊपर। उसमें हम चाहे तो चौक बना लें, और चौक बना करके उसमें वो लोटा गेहूं के ऊपर, थोड़ा सा गेहूं का ढेर रखा और उसके ऊपर वो जल भरा लोटा रख दिया, और उसके ऊपर जो ढक्कन ढकते हैं उसके ऊपर थोड़े से बताशे रख दिए, फूल रख दिए, है ना, और उस पर कलावा बांध दिया। फिर आगे सतिया बना दिया उसमें। और कई लोग तो उसमें चांदी की होई भी डालते हैं। तो चांदी की होई भाई ये होती है कि जितने बच्चे होते हैं ना, जितने लड़के होते हैं, उतनी होई बनाई जाती है। और फिर उसके बाद में मतलब कहानी करते हैं, फिर मतलब बायना जो है सास को दिया जाता है जो है। और बायने में हम इसमें क्या करते हैं, 8 पूड़ी निकालते हैं और हलवा, ये तो होता ही है, और पैसे रख दे उसमें रख देते हैं अगर भाई। और ये उसके अलावा आपको जो मर्जी रखना है वो हम रख कर उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ना हम ये पूजा करते हैं। और इसमें ना होली का कैलेंडर आता है, देखो ये कैलेंडर होता है। तो उसमें हम अगर जैसे मतलब बाजार से वैसे मिलता है बना बना, तो आप ला सकते हैं, और नहीं लाता तो फिर ऐसा कुछ दीवार पे बना लें। और यहाँ बीच में जो होता है, हम थोड़ा सा ना हलवे के साथ में एक सिक्का चिपकाते हैं, और उसमें थोड़ा सा कलावा चिपका देते हैं, और यहाँ पे टीका लगा दिया देवी जी को। तो इस तरह से पूजा करी जाती है। और पूजा की थाली में चावल भी होते हैं, हमारी रोली भी होती है, दिया भी होता है। तो वो मटकी तो हम रखते ही हैं। देखो उस मटकी के पानी से एक हफ्ते बाद जब छोटी होली, वो सॉरी छोटी दिवाली होती है ना, उसके दिन जो होता है, जितने भी बेटे होते हैं वो उस पानी से नहाते हैं। और एक और लोटा साथ में रखते हैं जो कि अर्घ देने के लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तारों को अर्घ दिया जाता है ना। तो तारे देख करके उसमें व्रत खोला जाता है और तारों को अर्घ दिया जाता है। तो वो जो है, हम एक और लोटा रखे हैं, उसमें जल भर के रखते हैं और फिर उससे अर्घ दे देते हैं। तो अब इस तरह से होता है। अब यहाँ पर बाकी जो ये वाला लोटे का पानी होता है, उससे नहा लिया जाता है अगले हफ्ते तक। तो अब अगले हफ्ते यानी छोटी दिवाली वाले दिन। अब इसकी कहानी कैसे होती है, देखो होली की कहानी में ऐसा होता है कि एक, हाँ एक बात और, जब भी हम कोई कहानी करते हैं, चाहे हम होली की कहानी करें या करवा चौथ की कहानी करें, उससे पहले हम गणेश जी को जरूर मतलब याद करें कि एक छोटी सी कहानी गणेश जी की भी कर लेते हैं। तो इससे अब जैसे हमने गणेश जी की अगर हमें कहानी करनी है, तो आप कोई भी कहानी कह सकते हो। तो बाकी उसके बाद जब हम होली की कहानी करेंगे, मैं किसी और वीडियो में आपको गणेश जी की कहानी बता दूंगी, तो आप उसमें से कोई भी कहानी इसमें ले सकते हो, है ना। उनको जरूर याद करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें होली की कहानी करनी चाहिए। तो कैसे करते, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। अब जब ये मिट्टी लेने के लिए गए थे, तो मिट्टी खोदते समय क्या हुआ कि नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तो स्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो उस नंद ने अपनी भाभीियों से कहा कि तुम मेरी कोख मतलब मेरे बदले की अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभीियों ने तो मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी वाली भाभी थी ना, उसने कहा कि अगर मैं नहीं बंधवाऊंगी तो सास नाराज हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उसके यहाँ जो भी बच्चा हो वो होली साते के दिन मर जाए, है ना। अब हर साल ऐसे ही होता था कि होली साते के दिन उसका बच्चा मर जाता था। तो उसने पंडित को बुला के पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है। तो पंडित ने कहा कि इसकी तो स्याऊ माता ने कोख बांधी हुई है। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा करो कि सुरही गाय जो होती है, सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय जो है स्याऊ माता की सहेली है, तो वो तुम्हारी कोख छोड़ देगी ऐसा अगर तुम करोगे। तो उन्होंने कहा सुरही गाय तो काम करने लगी, वो सुबह उठती और गाय की जाके सेवा करती। अब गौ माता ने कहा कि मेरी इतनी सुबह सुबह कौन सेवा कर रहा है, सारा काम करके चला जाता है, जो यहाँ मेरी बहुएं थी ये तो सब लड़ती रहती थी।
कोई उठता भी नहीं था, कोई काम भी नहीं करता था। तो अगले दिन सूरी माता जो है ना, गऊ माता जो है, वो जल्दी उठ करके उसने देखा कि ये तो साहूकार की बहू आती है और मेरा सारा काम करके चली जाती है। तो वो तो बड़ी खुश हुई, है ना। तो उसने जो है उसने कहा कि मैं तो तेरे से बहुत खुश हूँ कि तू मतलब इतना अच्छा काम कर रही है, तो अगर तेरी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने कहा कि भाई मेरी तो ऐसे ऐसे स्याऊ माता ने जो है मेरी कोख बांधी हुई है और वो तुम्हारी अच्छी सहेली है और वो तुम्हारे कहने पे वो छोड़ देगी। तो उसने बोला कि तब गौ माता ने कहा कि 7 समुंदर पार मैं अपनी सहेली के पास मतलब जाना पड़ेगा वहाँ पर, और रास्ते में बहुत धूप होगी, बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो अब वो तो लेकिन भाई उसे तो उनसे मिलना ही था, तो वो चल पड़ी। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई साहूकार की बहू। तो वहाँ पे बैठ गई तो थोड़ी देर में वहाँ पर एक सांप आया और उस पेड़ के ऊपर जो है ना गरुण पंखनी का बच्चा था। तो वो सांप उसको खाने लगा, है ना। तो उसने साहूकार की बहू ने देखा तो उसने सांप से उस बच्चे को बचा लिया, है ना, क्योंकि वो डस के उसे मार रहा था। तो वो ढाल बन गई और उसके बच्चे को उसने बचा लिया। तो लेकिन अब गरुण पंखनी जब आई तो उसने सोचा कि ये साहूकार के बेटे की जो बहू है वही मतलब मेरे बच्चे को मारी थी, तो उसको चोंच मारने लगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, ये तो सांप मार रहा था इसको। तो गरुण पंखनी बहुत खुश हुई, उसने बोला कि तूने तो मेरे बच्चे को बचाया, बताओ तू क्या मांगती है। तो उसने बोला कि मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास जाना है। तो उसने बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो उसने अपने ऊपर बैठा करके अपनी पीठ पे बैठा के और 7 समुंदर पार उसको स्याऊ माता के पास छोड़ दिया। तो स्याऊ माता के पास बोली, स्याऊ माता बोली अरे तुम तो बहुत दिन बाद आई, है ना। तो अब वो उससे मिली, उसके बाद में अब इतना लंबा सफ़र था। तो जो साहूकार की बहू थी उसके सर पे तो बहुत जू पड़ गई थी। तो उसने साहूकार की बहू की जू भी निकाली और बोली कि बता कि तू मुझसे क्या मांगती है, तुम तो बहुत भलाई करी, है ना। साहूकार की बहू ने मतलब उसकी सारी जू साफ कर दी, है ना। तो अब उसने जब साहूकार की बहू से बोला कि तूने तो मेरा इतना अच्छा काम करा है, अब बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे जो है तुम्हारे पास में कोक बंधी हुई है ना। अब उसने लेकिन उससे पहले उसने उसको मतलब ये दे दिया कि तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वो बोली उससे कि तुम वचन देती हो। उसने बोला कि हाँ मैं वचन देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर मैं मेरा वचन झूठा हो तो मैं जो हूँ धोबी के घाट पे काकरी हो जाऊँ। तो उसने बोला कि तुमने तो मेरी मतलब कोख बांधी हुई है। तो उसने बोला कि स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, क्योंकि मैं तो तेरी कोख नहीं खोलती, पर लेकिन अब तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं होंगी और तू उसका उज्जमन करना। उज्जमन में क्या होता है कि आप लोगों को मतलब जितने भी आप बांट सकते हो चीज़ें वो बांटते हैं। और अगर जो छोटा सा भी उज्जमन करना चाहता है, जैसे किसी के अगर बेटा होता है या किसी की बेटे की शादी होती है, तो 4 जगह 4 पूड़ी 7 जगह रख के उसमें थोड़ा थोड़ा हलवा रख के और सबको उसमें थोड़ा पैसे रख के और वो बांट देता है। तो ऐसे ही उन्होंने उसको बताया कि भाई तू भी जा करके उज्जमन करना। तो उसने जा करके वैसे ही करा, हुई मांडी करी, 7 उज्जमन करे, 7 कढ़ाई करी। अब जिठानियाँ बोलने लगी कि भाई देखो उसके घर से तो कोई आवाज़ आई नहीं आज रोने की। तो उसने अपने बेटे को बोला, देख क्या चाची रोई क्यों नहीं, क्योंकि वो हर साल ऐसे ही होता था। तो इस बार आवाज़ नहीं आई। तो बेटा आया भाग के, उसने बोला कि वो तो इस तरह से उज्जमन कर रही है। तो वो सब देखने के लिए आई। तो उन्होंने बोला कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, अब मैंने बंधवा ली थी, लेकिन मैंने उनसे अपनी कोख छुड़वा ली, उन्होंने दया करके मेरी कोख छोड़ दी। तो स्याऊ माता ने जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख जो है छोड़ी है, वैसे ही कहते सुनते सभी परिवार के जो है ना उनकी कोख वो खोलती जाए। तो इस तरह से कहानी होती है, स्याऊ माता सबका भला करे। तो ये ये होली अष्टमी की कहानी है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है हिंदू रीति रिवाज। धन्यवाद साथियों।